my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is दिव्या और आज हम बात करेंगे उन 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स के बारे में जो कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसकी केयर में इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत नॉर्मल और डेली रूटीन की है। जी हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका न्यूबॉर्न बेबी अब घर आ गया है और घर आने के बाद डॉक्टर्स उसको जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं आपके साथ तो देते हैं विटामिन डी की ड्रॉप्स, यानी कि उसके सिरप देते हैं जो कि डेली 0.5 ml क्वांटिटी आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे 1 साल आपको अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप्स जरूर देनी चाहिए। बिकॉज जो बच्चे स्पेशली मदर फीड पे होते हैं तो एवरी वुमेन में आप कभी भी टेस्ट करा लीजिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलती ही निकलती है। आप कितना भी ध्यान रखें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बेबी की को जितनी ज़रूरत है उसकी हेल्थ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उतना विटामिन डी उसे मिले, तो ये ड्रॉप्स रेगुलर ईयर देते रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है बेबी के अम्ब्लिकल कॉर्ड का, और ये बहुत ही सॉफ्ट सेंसिटिव भी होती है। कई बार घरों में ये ट्राई करते हैं कि बेबी के अम्ब्लिकल कॉर्ड में कुछ ड्रॉप्स देसी घी की डाल दें या फिर सरसों का तेल उसके सराउंडिंग्स पे लगा दें या फिर बीटाडीन की ड्रॉप्स डाल दें। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक आपको ये ना लगे कि आपके बेबी के अम्ब्लिकल कॉर्ड में पस या ब्लड नहीं आ रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जैसे उसको डायपर पहनाते टाइम आपको उससे बचा कर रखना है, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है आपको कि उस पर पानी ना पड़े, क्योंकि पानी पड़ने से उसमें कई बार पस पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए पानी को अवॉइड करना है। फिर टाइम टू टाइम वो सूखने के बाद अपने आप गिर जाती है, आपको उसे चाहे तो संभाल के रख सकते हैं। मैंने मिष्टी की रखी हुई है और रखनी भी चाहिए, तो आप भी अपने बेबी के अम्ब्लिकल कॉर्ड को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेबी के आईज से रिलेटेड। तो कई बार आपने देखा होगा, और अगर आप टू बी मॉमीज होने वाली है तो हो सकता है कि आप इस चीज को फेस भी करें कि आपकी बेबीज की आईज में वाटर जैसा दिखता तो है पर वो बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि उसकी टीयर डक्ट ओपन नहीं हुई होती है। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कई बार जो ग्रीन एक लेयर सी दिखती है या एक पदार्थ टाइप का ग्रीन दिखता है, वो कुछ भी नहीं होता है। आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस टीयर डक्ट ओपन नहीं होती है, वो उसी वजह से होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी ये वाली फिंगर लेनी है और आपको यहाँ पर जब आईज के इधर देखेंगे तो एक पॉइंट होता है नोज की साइड, जो थोड़ा उभरा हुआ सा पॉइंट होता है, वहां पे आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से घुमाना है और नीचे की तरफ लाना है। 5 टाइम्स इधर करना है, 5 टाइम्स दूसरी साइड। सेम प्रोसेस ट्राई करना है। दिन में 2 बार ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। आपके बेबी की टीयर डक्ट जल्दी ही ओपन होगी और वो बहुत सेफ रहेगा। आईज को क्लीन करने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका अपनाना है। आपको गर्म पानी को ठंडा कर लेना है इतना कि बेबी की स्किन को हार्म ना करे, और कॉटन बॉल्स को लेकर बहुत धीरे हाथ से उसको क्लीन करना है। कई बार बच्चों की आंख में ये प्रॉब्लम होती है कि आंख चिपक जाती है इस टीयर डक्ट की वजह से ही, तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इस तरह कॉटन बॉल से उन्हें क्लीन कर सकते हैं, बट याद रहे कि एक आई में एक ही कॉटन बॉल यूज़ करें, दूसरी आई में वही पुराना वाला ना यूज़ करें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नोज क्लीनिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बेसिक और डेली रूटीन लाइफ में यूज होने वाली है। तो नोज क्लीनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो भगवान ऊपर से ही क्रिएट करके भेजते हैं हर बेबी में, वो होती है स्नीजिंग। छींक बच्चों की नोज को ऑलरेडी क्लियर कर देती है, मतलब इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है नाक को क्लियर करने का। बट फिर भी ऐसा होता है कई बार कि जब बच्चा छींकता है तो कुछ सॉलिड पार्ट जो होता है वो उसकी नोज की सराउंडिंग्स पे आके टिक जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। तो उसको आप किसी अच्छे वाइप से या फिर गुनगुने पानी की कॉटन बॉल से निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। बट याद रखें और ध्यान रखें कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी स्टिक अपनी बेबी की नोज के अंदर ना डालें, सराउंडिंग्स में ना घुमाएं, जो कि हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा आप नेजल ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बेबी की नाक ड्राई रहती है तो नेजल ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे बेबी को छींक आएगी और आपके बेबी की नोज क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेल केयर का। बच्चे जब होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं ना, तो उनके नेल्स भाई क्या शेप में होते हैं और खूब लंबे लंबे होते हैं। मतलब अभी तो बहुत, मैं तो
नहीं नेल्स को ग्रो करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बढ़ाते हैं, उनको बहुत शौक होता है। मुझे नहीं है ऐसा वाला शौक तो फिलहाल, लेकिन हाँ जो बेबीज होते हैं वो भाई इतने लंबे इतने अच्छे शेप में नेल्स होते हैं उनके, जो कि उनको ही हार्म कर सकते हैं। तो आपको उनकी नेल केयर का एक स्पेशल ध्यान रखना है कि बेबी के होने के टाइम पर ही या बेबी होने के तुरंत बाद एक उनकी मैनिक्योर किट जरूर मंगवा लीजिए। मैंने भी मिष्टी के लिए पिंक कलर की मैनिक्योर किट मंगवाई थी, आप भी मंगवा सकते हैं। उसमें नेल कटर, फॉइलर, आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। आजकल तो मार्केट में बहुत न्यू वेराइटीज के नेल कटर्स भी आ गए हैं, जो कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक है, वाइप करेंगे तो आपके बेबी के नेल्स कट हो जाएंगे। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आपको नेल कटर की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। नहाते टाइम में आप अपने बेबी के नेल्स को हल्के से ऐसे करके उतारेंगे तो वो निकल जाएगा, बट बहुत केयरफुली इसको ट्राई कीजिएगा। घर में जो दादी नानी होती हैं या बड़ी मम्मी लोग होती हैं वो लोग बहुत इजीली इसे कर लेती हैं। मैंने मिष्टी के टाइम पे देखा है, उसकी नानी बहुत प्यार से गर्म पानी से जब उसको नहलाती थी तो ये वाइप ऑफ कर देती थी। नेक्स्ट आता है डकार की बात अगर हम करें, बर्ब लेना बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फीड करने के बाद बहुत टाइम तक आप उसको सहलाते रहते हैं, वो बर्ब नहीं लेते हैं। तो कुछ टाइम में ऐसा भी होता है, मिष्टी के केस में भी मैं ये करती थी कि उसको मिड फीड में बर्ब दिलाती थी। मतलब जैसे आपने अगर एक साइड फीड करा दिया तो आप उसको बर्ब दिलाइए, देन सेकेंड साइड ट्रांसफर कीजिए, या फिर आप बॉटल से भी दूध पिला रहे हैं तो आधी बॉटल दूध देने के बाद उसको बर्ब दिला दीजिए और फिर पिलाइए, तो बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप बच्चे को फीड देने से पहले भी कई बार बर्ब दिला सकती है, जिससे कि वो इजीली दूध पिएगा और जो स्प्लिट करने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। एक अच्छी नींद हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। न्यूबॉर्न बेबीज जब एक अच्छी नींद लेते हैं, एक परफेक्ट टाइम नींद लेते हैं, तो वो चिड़चिड़े नहीं होते हैं, वो हैप्पी रहते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेबी को परफेक्ट तरह से सुलाइए। अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर है तो आप कंगारू स्लीप जरूर दीजिए, मतलब अपनी बॉडी से टच करके रखिए जिससे उसको वार्म फील होगा और वो प्यार से आराम से सोता रहेगा। अपने टमी पे आप उसको सुला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को फ्लैट बेड पे कॉटन के दुपट्टा या फिर किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से फोल्ड करके सीधा सुलाएंगे तो बच्चे को अच्छी नींद आती है। और फोल्ड करने के पीछे रीजन ये होता है कि आपके बेबी को ये फील होता है कि वो अपनी मामा के साथ सो रहा है। बच्चे को आप लेफ्ट और राइट करवट भी सुला सकते हैं, बट आपको ऐसा सुलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप उसके नियर बाय ही हो, अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कई बार बच्चे अगर जब पलटने लगते हैं तो उनकी नाक दब जाती है, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का अपने बच्चों के निन्नी टाइम में भी स्पेशल ध्यान रखना है और एक बेहतर स्लीप उन्हें देनी है जिससे वो चिड़चिड़े ना रहे। बेबी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो मैंने मिष्टी के लिए हमेशा से पहले स्टार्टिंग में हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स यूज किए थे और उसके बाद अब तक मैं उसको मदर केयर के ही बेबी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत बेस्ट है। उसका हेड टू टो मिष्टी नहाने में उसका हेड टू टो जो मिष्टी यूज करती है वो बहुत अच्छा है। बेबी को बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं, मुंह धोने में रोती नहीं है, तो वो बहुत मुझे उसका परफेक्ट लगता है इसलिए। और उसका पाउडर, मॉइस्चराइजर, हेड टू टो में सारे प्रोडक्ट्स बेबी के यूज करती हूँ मदर केयर की। डायपर रैश जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस कॉमन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज हर बच्चे में एक दो बार तो डायपर रैश होता ही होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप कई बार सोचते हैं अरे अभी तो भरा ही नहीं है, डायपर फुल नहीं हुआ है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक टाइम के बाद डायपर जरूर चेंज कर देना चाहिए। मतलब 1.5 से 2 घंटे के बाद डायपर जरूर चेंज करना चाहिए। और आप जितना ज्यादा बच्चे को डे टाइम में खुला रख सकते हैं तो रखिए, बिकॉज रात में तो डायपर देना ही है अच्छी नींद आने के लिए, लेकिन दिन टाइम में जो एयर कांटेक्ट में रहता है ना, वही उसके रैशेस को ठीक होने के लिए काफी हेल्पफुल है। लास्ट आता है उसका ड्रेसिंग सेंस, जो कि हमें ऐसा लगता है बहुत ठंड हो रही है बच्चे को खूब सारे कपड़े पहना देते हैं, बट नहीं। डॉक्टर एंड रिसर्चर्स में ऐसा क्लियर है कि आप जितने लेयर पहनते हैं उससे सिर्फ एक लेयर ज्यादा आपको अपने बच्चे को पहनानी है और वो उसके लिए इनफ होता है। बहुत ज्यादा ओवरलोड बच्चे को नहीं करना है जिससे वो डिस्कम्फर्ट ना हो और आराम से अपनी लाइफ, अपना टाइम एंजॉय कर पाए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, डेली रूटीन चीजें हैं जिन्हें आपको अपने बच्चे के साथ जरूर मैनेज करना है। उसकी आई,
उसकी नोज, उसकी स्नीजिंग, उसकी बर्पिंग, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कर दिए हैं आपके क्लियर। और सजेशंस आपको चाहिए या फिर आप कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाक से। यस, कि मेरी लाइफ के वो सारे रियल फैक्ट्स हैं जिन्हें मैंने अपनी मिष्टी के साथ फेस किया है और एंजॉय भी किया है और बड़ा डरा भी है और सहमा भी है और बहुत जल्दी हड़बड़ाया भी है। तो आप वो ना हड़बड़ाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।